पूछा है एक मित्र ने, क्या सजगता और साक्षित दोनों एक है कि दोनों में अंतर है? सजगता और साक्षित दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। सजगता और साक्षित रस्सी का दो छोर है। अगर एक छोर सजगता है तो दूसरा जो ध्रुव होगा वह साक्षित्व का होगा। अगर हम सजगता से यात्रा शुरू करते हैं, साक्षित्व पर पहुंच जाते हैं। साक्षित्व से यात्रा शुरू करते हैं, सजगता पर पहुंच जाते हैं। एक छोर अनिवार्य रूपी दूसरे छोर को अपने में समेट लेता है। सजगता और साक्षित चेतना को एक ऐसा तीर समझें जिसके दोनों ओर फल लगा हुआ है। सजगता का मीन्स हुआ, यानी मतलब हुआ कि चेतना चेतन है किसके प्रति? वस्तु जगत के प्रति, ऑब्जेक्टिव। सजगता और साक्षी का मतलब यह हुआ कि चेतना को एक ऐसा तीर समझें जिसके दोनों ओर फल लगा हुआ है। एक ओर जब चेतना किसी वस्तु जगत के प्रति चेतन है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कहते हैं, यह सजगता हुआ। अगर यहां से हम यात्रा शुरू करें, हर एक चीज के प्रति सजग होने लगें, तो हम साक्षी पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब चेतना चेतन है किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी वस्तु जगत के प्रति, तब जो हमारी कॉन्शसनेस है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है। मुझे बाहरी जगत का पता चलता है, वस्तु जगत का पता चलता है, उसके प्रति हम सजग हैं, लेकिन अपने होने का अस्तित्व के प्रति मेरी कोई सजगता नहीं है, उसका पता नहीं चलता है। साक्षी में चेतना के प्रति चेतन होता है। या तो हम साक्षी से यात्रा शुरू करें, सजगता पर पहुंच जाएं, या सजगता से यात्रा शुरू करें, साक्षी पर हम पहुंच जाएं। तो हमारे पास जो अभी कॉन्शसनेस है वह ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस नहीं है, यानी अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं है। मैं किस स्रोत से प्रवाहित हो रहा हूं, क्या है मेरा ओरिजिनल फेस, मेरे होने का अस्तित्व क्या है। ये नाम रूप जो आर्टिफिशियल रूप से मुझ पर चिपकाया गया है, इसके अलावा भी हमारा कोई निजता का अस्तित्व है? क्या मेरा होना अस्तित्वगत रूप से होना है? अभी जो हमारा जीवन है, शब्दों में जीवन है, संबंधों में जीवन है, हमारा होना अस्तित्वगत नहीं है। जब तक शब्दों में, संबंधों के बीच जीवन होगा, तब तक सेल्फ का होने का कोई केंद्र नहीं होता है। तब तक जो कॉन्शसनेस होता है वह ऑब्जेक्टिव ही होता है। पूरे ध्यान के या योग के प्रक्रिया का एक ही कार्य है कि सेल्फ के होने का अस्तित्व, यानी अपने भीतर उस केंद्र को खोज लेना, जो बिना किसी बाहरी आधार के कारण वह स्वयं सेल्फ उसका होना है, जिसको परिभाषित करने के लिए बाहर से सहारा नहीं लेना पड़े, जो स्वयं में प्रभाषित है। जब उसका इल्हाम होता है, जब अपनी निजता के स्वरूप का बोध होता है, तब उसका परिभाषा किसी से लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। मैं ध्यान को उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ, अगर इसकी परिभाषा मुझे किसी से पूछना पड़ रहा है, तो ये बात ही बता रहा है कि मैं ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ। जब आप खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, तब किसी से सर्टिफिकेट लेते हैं, किसी के पास जाते हैं पूछने के लिए, मैं खाना खाया हूं, पेट मेरा भर गया है, बोलिए भरा है कि नहीं। जरूरी ही नहीं रह जाता। पूरे शरीर का उस पर मुहर होता है, हस्ताक्षर होता है, शरीर का रोआ रोआ कहता है कि पेट भर गया। जब भीतर से उसका इल्हाम होता है, उसका बोध होता है, वो स्व का केंद्र, वो स्रोत, वह केंद्र, वह साक्षी का जब बोध होता है, तब किसी से पूछने नहीं जाना पड़ता है। उस पर अस्तित्व का हस्ताक्षर होता है। तब पहले बार इल्हाम होता है फेसलेस फेस का,
मेरा कोई चेहरा नहीं है। मैं रूप आकार गोत्र नाम में नहीं बांधा जा सकता, मैं शब्दों में कैद नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी जो आश्चर्य प्रकट होता है, जिसे न रूप आकार और शब्द कैद कर सकता है, वो रूप आकार और शब्द में कैद है। मात्र मान्यता सम्मोहन। तो विचारना और साक्षित, विचारना जो हो वो मन है। मन हमेशा शब्दों के प्रभाव है, और एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच एक गैप है। अगर वह गैप नहीं रहेगा तो एक शब्द दूसरे शब्द पर चढ़ जाएगा। लेकिन एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच जो गैप है, वो जो खाली जगह है, वही हमारा होना है। ये शब्दों के जो प्रवाह चल रहा है, ये चेतना के आकाश में ये बादल है। जब ये शब्दों का प्रवाह रुक जाता है, तब जो वो कोरा आकाश दिखता है, वही स्वयं और सेल्फ का होना है। न उसका ओर है, न उसका छोर है, न उसका आदि है, न उसका अंत। उसी से सब आया है, फिर उसी में सब चला जाएगा। अभी जीवन में हमें सुख का इल्हाम होता है, दुख का इल्हाम होता है, बोध होता है, लेकिन इसका कारण अगर हम खोजेंगे तो बाहर मिलेगा, भीतर नहीं। पत्नी के कारण सुख आया है, बच्चे के कारण सुख आया है, सफलता के कारण सुख आया है, या असफलता के कारण दुख आया है, या लॉटरी लग गया है इसके कारण सुख आया। कारण बाहर है, दुख का भी कारण बाहर है। लेकिन जब अपने सेल्फ में हम प्रतिष्ठित होते हैं, अपने स्रोत से जब हम जुड़ जाते हैं, तब वहां अकारण आनंद आता है। वो आनंद ऐसा है जो लवलीन करता है। एक बार जब वहां प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं, तो उसके आगे में सारा सुख फीका है। इसीलिए उसे सत्य, चित्त और आनंद का, वह सत्य है, वह चैतन्य स्वरूप है, और वह आनंद है। तो विचारना जो है वह मन है, यानी विचारने की जो प्रक्रिया है, यानी माइंडिंग जो है, वही मन है। बौद्ध और जैन चिंतन मन को दो में बांटते हैं। एक विचारना, जो लगातार विचारों का प्रवाह चल रहा है, यह मन, और एक इसके पीछे जो छिपा हुआ है चैतन्य का, जब प्रवाह बाहर होने लगता है, तब मन का निर्माण होता है। वह मन नहीं कहे, माइंडिंग कहे, विचारों की प्रवाह। आंख बंद कर ले, कुछ न करे, चुपचाप अपने भीतर जो कुछ हो रहा है उसको देखे, जाने। अगर 5 मिनट तक अपने भीतर की उस आवाज को सुनेंगे, गौर से देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी पागल खाना में हूं। अगर ये 5 मिनट तक मेरे जो भीतर आवाज चल रहा है, इसे अगर मैं जोर जोर से बोलूं और लोग सुने, तो लोग तो यही कहेंगे ये कि पागल है। और पागल एक सामान्य आदमी में अंतर यही है, पागल बाष्पीभूत हो चुका है, 100 डिग्री पर पहुंच चुका है, वह पागल खाना पहुंच चुका है। सामान्य आदमी भी पागल है, नॉर्मल पागल है, 99 डिग्री पर खोल रहा है। कभी क्रोध के क्षण में, ईर्ष्या के क्षण में, हिंसा के क्षण में, देश के क्षण में हमारे भीतर वो पागलपन का गुब्बारा विस्फोट होता है, तब हमारा वो पागलपन निकलता है। लेकिन इसके प्रति हम अचेतन रहे, जाने न जाने, लेकिन मेरे भीतर जो ये पागलपन है, उसका एनकाउंटर हम कभी नहीं करते। इसीलिए अपने आप को हमेशा हम व्यस्त रखते हैं। इंटरटेनमेंट करते हैं, पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, प्रेमिका के साथ, या अन्य उपकरण लेते हैं, धन के साथ, जॉब के साथ। कभी अगर 5 मिनट फुर्सत का समय मिले तो सेल्फ के साथ होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने भीतर वो क्रूरता को साक्षात करने से हम डरते हैं कि इतना क्रूप है, इतना नारकीय है सेल्फ के साथ होना, इतना दुखपूर्ण है कि हमेशा चेतना बाहर ऑब्जेक्ट के प्रति हम उलझाते हैं। हर एक आदमी की पैसा का दौड़ है, धन की दौड़ है। धन क्या दे सकता है? सुविधा दे सकता है, और अधिक से अधिक इतना धन आ जाएगा जो हमें फुर्सत का समय मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो इसीलिए करते हैं ना
इतना धन हो जाए, फुर्सत का समय मिले, चैन की बांसुरी बजाएं। लेकिन चैन की बांसुरी कैसे बजाएंगे, क्योंकि स्वयं के साथ रह ही नहीं सकता है। मैं ऐसे भी आदमी सबको देखता हूँ जो रिटायरमेंट हो चुका है, पेंशन मिल रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, सड़क पर वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, रोड पर आते जाते यात्रियों को देख रहा है, बस को देख रहा है, मोबाइल में व्यस्त है, टीवी में व्यस्त है, सेल्फ के साथ नहीं रह सकता। सेल्फ के साथ क्यों नहीं रह सकते? जहां भी सुख होता है, मन का नियम है, मन सुख के प्रति आकर्षित होता है और दुख से विकर्षित होता है। अगर सेल्फ के होने में सुख होगा तो आदमी आंख बंद कर लेता, सेल्फ के साथ रहने की कोशिश करता, दौड़ते उसके पीछे, उसके छाया को ढूंढते। नहीं, वो नारकीय है, नर्क है, जिसे हम एनकाउंटर करना नहीं चाहते। लेकिन हम कितना भी भागें, जन्मों जन्मों से तो भागते ही आ रहे हैं, अपने को एनकाउंटर नहीं करते। इसका मतलब नहीं है कि मेरा वो स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वो तथ्य है, उस तथ्य को छेदन करना पड़ेगा, उसको एनकाउंटर करना पड़ेगा। क्यों ये संताप है, क्यों ये मन शोरगुल करता हुआ चल रहा है? मेरा स्वरूप क्या है होने का? क्या मैं विचार ही हूं, शब्द ही हूं? तो अभी जो हमारा कॉन्शसनेस है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस नहीं है। हमारा ऊर्जा क्षैतिज अक्ष में चल रहा है, हमारा एनर्जी ऊर्ध्वरेतस नहीं है। योग पर, ध्यान पर जब साधक काम करता है, ये जो ऊर्जा हॉरिजेंटल एक्स में चल रहा है, इसको वर्टिकल एक्स में ऊर्ध्वगमन करता है। जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर गतिमान होने लगता है, तब हमारे भीतर सत्यम शिवम सुंदरम का आविर्भाव होता है। एक आनंद, एक अहोभाव, एक नृत्य, एक काव्य का जन्म होता है। जीवन ऐसा लगता है कि जीवन मधुमास हो गया, बसंत आ गया, जीवन में दुख संताप पीड़ा का कहानी समाप्त हो गया है। जीवन में एक आलोक आ गया, एक आनंद आ गया, जब हम अपने उद्गम के स्रोत को स्पर्श करते हैं। तो मन ही वह फैक्टर है, मन से नीचा पशु है, मन यानी मनुष्य, मन से ऊपर दिव्यता। मनुष्य बहुत सारे यात्रा करते करते 84 लाख योनियों से होते होते पहाड़, पर्वत, चट्टान, वृक्ष, न जाने नाना प्रकार के प्रजातियों से विकसित होते होते मनुष्य तक आ गया है। बड़ी सौभाग्य की बात है। ये मुझे मुफ्त नहीं मिला है, विरासत में नहीं मिला है, ये हम अर्जित किए हैं, तब हमें मनुष्य होने का ये सौगात मिला है, ये वरदान मिला है। और इसे यूं ही गमा दोगे तो अवसर बार बार नहीं मिलता है, अवसर को उपयोग किया जाता है। बुद्धिमान वही है जिसने अवसर को उपयोग किया है। तो मनुष्य एक सेतु है पशुता और दिव्यता का, और सेत अर्थात ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है। सेत का मतलब है उससे गुजर जाओ। या इस अवसर को हम उपयोग नहीं करते हैं तो हम गिरेंगे पछता की ओर, या इसको उपयोग कर लें तो एक कदम है, दिव्यता का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। मन से नीचा गिरता है इतना पाश्विक हो जाता है जितना कोई पशु पाश्विक नहीं होता। पशु तो नाम ही इसलिए पड़ा है कि वह पास में बंधा है, वह चाहकर भी नहीं खोल सकता है, वो नेचुरल है। उसका जिम्मेवार वहाँ प्रकृति है, उसके जिम्मेवार पशु नहीं है, क्योंकि उसके पास मन नहीं है, विचारने की क्षमता नहीं है, चुनाव करने की क्षमता नहीं है। ये मन है क्या? मन एक ऑप्शन है, लेकिन हम मन नहीं है। हमें एक फ्रीडम मिला है, चुनाव करने की स्वतंत्रता हमें मिला है। हम इस स्वतंत्रता को कैसे उपयोग करें? मन हमेशा विकल्प देता है। इन विकल्पों में हम किसको उपयोग करें, किसके हम चुनाव करें? हम शुभ को चुने कि अशुभ को चुने, हिंसा को चुने कि अहिंसा को चुने, घृणा को चुने कि प्रेम को चुने? एक बार जब हम चुनाव करता हूं तो हमारा संकल्प उस विकल्प के साथ एक्टिवेट हो जाता है, उसका रूल नियम हम पर काम करना शुरू होता
हमारे पास स्वर्ग का भी द्वार है, नरक का भी द्वार है। जब अपना संकल्प इस विकल्प के साथ जोड़ देते हैं, नरक के विकल्प के साथ, तो हमारा जीवन नारकीय हो जाता है। जब अपना संकल्प स्वर्ग के विकल्प के साथ, शुभ के विकल्प के साथ, अच्छे विकल्प के साथ जोड़ देते हैं, हमारा जीवन स्वर्गीय हो जाता है। तो ये चुनने मत, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हम चुन रहे हैं इसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, ये हमें भोगना ही पड़ेगा। हम मन नहीं है, हम संकल्प है। संकल्प चेतना ही ले सकता है, संकल्प लेने की वृत्ति मन में नहीं है। समान आदमी एक रावटी की यंत्र है। वो जो जीवन जी रहा है वो यांत्रिक जीवन जी रहा है, वो एक्शन और रिएक्शन में जी रहा है। किसी ने आदमी आपको आकर गाली दिया, आपके मन तत्काल प्रतिक्रिया में आ गया, मैं इसको जवाब दूंगा, ईर्ष्या से भर गए हैं, क्रोध में आ गए हैं। ये रावटी की यंत्र हुआ। अगर यहां चेतना हो तो चेतना इससे एक्टिवेट होगा, चेतना इससे जुड़ेगा, इस विचार से, तब मैं प्रत्युत्तर दे सकता हूं। लेकिन उस समय अगर मेरे पास संकल्प है और आप साधना कर रहे हैं, जरा मन पर विराम दें, वेट। 24 घंटा मैं जवाब देने वाला नहीं हूं। तो पहले बार आप संकल्प में जी रहे हैं, विल में जी रहे हैं, प्रक्रिया में नहीं जी रहे हैं। अब जो आप क्रिया करेंगे वह स्वैच्छिक होगा, गैर स्वैच्छिक नहीं होगा। अब आपका गाली देना या क्षमा करना या प्रत्युत्तर देना, वह आपका निजता के अस्तित्व से आएगा। आप रावटिक मानव से बाहर निकल गए हैं। पहली बार आपका कृत्य सजगता का साथ हुआ है। तो मनन जो है, जिसे हम माइंडिंग कहें, ये मन है, लेकिन इसके पीछे एक मन है, जो मन मौलिक मन है, जो हमारा होना है। तो मन वह फैक्टर है जिसके आगे जो है संसार है, पीछे परमात्मा है, बीच में मन वह दीवार है जो अपने स्वरूप को मुझे नहीं देखना दे रहा है, क्योंकि हमारा चेतना का फोकस हो गया है, वह बहिर्मुखी हो गया है। जब ये मन का दीवार गिरता है तब ये चेतना अंतर्मुखी हो जाता है, तब पहले बार स्वयं के स्रोत में हम पहुंच जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तब पहले बार हमें अपने होने का अस्तित्व का बोध होता है, एक केंद्र का बोध होता है। तब पहले बार इस मन का मालकियत मिलता है, मास्टर ऑफ माइंड। बुद्ध भी मन का उपयोग करते हैं, लेकिन जब जरूरी हुआ, जैसे जब मुझे हाथ का जरूरी हुआ, हाथ गतिशील में गया, फिर जब जरूरी नहीं आया, हाथ विराम में आ गया। बुद्ध भी मन को उपयोग करते हैं, जब जरूरी होता है संवाद करने के लिए, बोलने के लिए, तब मन को फंक्शन में लाते हैं, नहीं तो चुप। लेकिन सामान्य आदमी मन के मालिक नहीं है, मन ही उसका मालिक है। जरूरी हो न हो, मन लगातार बकबक करता चला जा रहा है। कभी गौर से बैठ जाए अपने भीतर, बाहर के क्रियाकलापों को बंद कर दे, भीतर झांके, देखें, सजग हो जाए। मन में बहुत सारा शोरगुल सुनाई पड़ेगा, ऐसा शोरगुल सुनाई पड़ेगा जो उसे हम रिकॉर्ड कर ले किसी यंत्र के द्वारा, तो हम किसी आदमी को सुनाने में शर्मिंदा महसूस होगा। ऐसी क्रूप हमारी चेहरा है। लेकिन ये जो मन में शोरगुल चल रहा है, ये जो विचारों को प्रवाह जा रहा है, ये दो विचारों के बीच गैप है। राम आया, तो राम और आया के बीच में एक गैप है, वह गैप हम है। विचार तो इस पर प्रोजेक्ट पर चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन कोई तो ऊर्जा चाहिए, कोई तो वाहन चाहिए जिस पर विचार की प्रक्रिया जो है, विचारना का प्रक्रिया जो है प्रवाहित हो। वो जो कैनवास है, वो जो शुभ्र बादल रहित आकाश है, शब्दों के परे, वह हमारा स्वरूप है, निशब्द स्रोत से जुड़ जाना। तो साक्षी की प्रक्रिया मानसिक नहीं है, साक्षी की प्रक्रिया मन के पार है। विचारना की जो प्रक्रिया है वह मानसिक है, और सजगता और साक्षी दोनों में अंतर है। एक छोर से यात्रा करें, दूसरे छोर को अनिवार्य रूपेण वह
समेट लेता है। अगर आदमी बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है, तो सजगता से यात्रा शुरू करे। अगर आदमी अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, तो साक्षी से यात्रा शुरू करे। जैसी आपकी मौज।